नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अभी हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 43 की तिलावत की है। इस आयत में नमाज का और ज़कात का ज़िक्र आया है। इस तरह की आयत कुरान करीम में काफ़ी मकामात पर आई हुई हैं, जहाँ पर नमाज का भी ज़िक्र है और ज़कात का भी ज़िक्र किया गया है। नमाज के ताल्लुक़ से तो हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो उसके फ़राइज़ हैं, जो सुन्नतें हैं, लोगों के दरमियान उन सब चीज़ें बातें तफसील के साथ आती रहती हैं। लेकिन महसूस ही किया जाता है कि ज़कात के ताल्लुक़ से लोग गुफ्तगू कम करते हैं। लोगों को ये नहीं मालूम है ठीक से कि ज़कात कब दी जाए, कितनी दी जाए और किसको दी जाए। ये सब मालूमात न होने की वजह से बहुत बड़ी तादाद अपनी ज़कात की रकम को जो मांगने वाले आते हैं, पेशावर फ़करा, उनको दे देते हैं, या कुछ और ऐसी जगह पर दे देते हैं जहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं है। कुरान ने जहाँ ज़कात अदा करने का भी ज़िक्र किया है, तो ये भी बताया है कि ज़कात किसको दी जाए। ये भी तफसील के साथ कुरान में एक आयत आई है, उसमें पूरी तफसील के साथ बताया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात कितनी दी जाए। तो ये हम सब बारहा सुनते आए हैं कि जो साहिब निसाब हैं, जो लोग साहिब निसाब हों, जिनके पास में 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर रकम जिस पर 1 साल गुजर जाए, उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और इसका अदा करना, इसका निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़कात के माने होते हैं पाकी के, पाक करने के। तो ज़कात का मतलब होता है अपने माल जो अल्लाह ताला ने उसको का दिया हुआ उसके पास में है, उसको पाक किया जाए, साफ़ किया जाए। तो ये हम सबको चाहिए कि ज़कात का हिसाब लगा कर के ही ज़कात निकालने की कोशिश की जाए। ये न किया जाए कि जिस समझ में आ जाए तो वो उतनी ही दे दी जाए, बल्कि इसका जितनी भी अल्लाह ताला ने जिसको दौलत दे रखी है, पैसे दे रखे हैं, या उसके मिक़दार सोना है, चांदी है, या कुछ प्लाट्स पड़े हुए हैं, सब पर ज़कात आएगी। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बता सकते हैं। मुख्तसरन ये है कि जिस रकम पर 1 साल गुजर जाए, उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ज़कात का हिसाब लगा कर देना चाहिए। तो अब कितनी देनी चाहिए, ये भी हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि जो रकम आपके पास में जिस पर 1 साल गुजर चुका है, उसका 2.5% आपको निकालना है। 2.5% के हिसाब लगा करके तो ज़कात निकालनी है। तो हिसाब लगा करके ही दिया जाए। बहुत से लोग यूँ ही दे देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, जो कि कुरान और हदीस सबसे टकराती हुई चीज़ है। तो ये पूरा हिसाब लगाकर देने की ज़रूरत है। अब ये सवाल भी आता है कि हमने ज़कात निकाल दी है, अब किसको दी जाए। उसके भी कुरान में 8 हक़दार बताए गए हैं। सबसे पहला हक़दार है फ़ुक़रा को दी जाए। फ़ुक़रा उसे कहते हैं जिसके पास खाने पीने का सामान नहीं हो, उसे फ़ुक़रा कहते हैं। उसके बाद दूसरी मत जो बताई गई है जिसको दी जाए, वो मसाकीन को कहा गया है। मसाकीन उसको कहते हैं जिसकी कमाई से उसका गुजर बसर न हो रहा हो, उसको मसाकीन कहते हैं। और वो किसी से सवाल भी नहीं कर पाता है, इतना उसके अंदर अपनी इज्जत का
अपने आबरू का ख्याल होता है कि वो किसी सवाल नहीं करता है, लेकिन उसका गुजर बसर ये पता लगाने की ज़रूरत होती है, महसूस करने की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और होते भी हैं जो हम महसूस नहीं करते हैं। मसाकीन के बारे में बहुत ज़रूरी है कि जाकर के फिर खबर ली जाए और उनको दिया जाए, क्योंकि वो सवाल नहीं करते हैं। तीसरी मत जो बताई गई वो आमिलीन की बताई गई है। आमिलीन उसे कहते हैं। इस्लाम में क्योंकि ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक नज़्म था कि ज़कात की वसूली के लिए कुछ लोग मुकर्रर होते थे, तो आमिलीन कहते हैं जो ज़कात के उसमें काम करता हो, उसकी ज़कात इकट्ठा करने का काम करता हो, उसको देने का काम करता हो, इसमें अपना पूरा वक्त 24 घंटे लगाता हो, तो वो उसको भी ज़कात की मद से कुछ दिया जा सकता है और देना चाहिए, ये बताया गया है। चौथी मत बताई गई मुअल्लफ़ुल क़ुलूब यानी तालीफ़ क़ल्ब के लिए। ये ख़ास करके रकम जो बताई गई है उन लोगों के लिए है जो हमारे समाज में वतनी भाई लोग हैं। ये मुसलमानों से अलग होकर के एक वतनी भाई जो हमारे माशरे में रहते हैं, अगर वो भी ज़रूरतमंद हैं तो उनकी भी ज़कात से मदद की जा सकती है और करनी चाहिए। पांचवी बात यह है वह फिर रिकाब यानी ग़ुलाम आज़ाद करना। ग़ुलाम आज़ाद करने पर खर्च की जाए। इस वक्त ग़ुलाम का कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ और ग़ुलाम नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन आज की तारीख़ में बेकसूर बहुत से बड़ी तादाद जेलों में बंद है, बेकसूर हैं। उनका पता लगा करके उनको आज़ाद कराने की कोशिश की जाए, तो इस पर भी खर्च किया जा सकता है। छठा खर्च ये है कर्जदार के लिए। अगर कोई कर्जदार इस तरह से कर्ज में मुलविस हो गया है कि वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी कर्ज की अदायगी के लिए भी ज़कात की मद इस्तेमाल की जा सकती है। सातवीं मद है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में भी खर्च किया जाए। अल्लाह की राह का मतलब ये है जहाँ हमारे मदारिस हैं वो भी आते हैं अल्लाह की राह में। बहुत से लोग वैसे भी जद्दोजहद करते हैं। आज हमारे समाज से जिहाद का कॉन्सेप्ट क्योंकि ख़त्म है, लेकिन उस वक्त जो लोग अल्लाह की राह में जंगों के लिए निकलते थे, उनके घर पर लोग ज़रूरतमंद होते थे, तो अल्लाह की राह के कई शोबे हैं। सिर्फ एक ही शोबा नहीं है, सिर्फ मदारिस नहीं है, बल्कि और शोबे भी हैं। बहुत सी जमातें, इज्तिमाइयत जहाँ पर दीन को फैलाने का, दीन को गालिब करने का, दीन के लोगों तक पहुँचाने का काम होता हो, तो उनको भी ज़कात दी जाए। ये फ़ी सबीलिल्लाह में आता है। आठवीं मद है मुसाफिरों को दी जाए। अगर कोई मुसाफिर इस तरह का आपके आबादी में, बस्ती में आ गया है कि वो परेशान हो गया है, उसके सामने कोई परेशानी आ गई है, तो उसकी भी उस मद से मदद की जानी चाहिए। तो ज़कात के ताल्लुक़ से हम लोगों को बहुत ही एहतियात से काम करने की ज़रूरत है कि हम अब पूरा हिसाब लगाकर ज़कात दें, और उसके बाद में किसको दें वो भी हमारे जहन में रहना चाहिए, और कितनी दी जाए ये सब हिसाब 2.5% का बताया गया है। अगर 1000 हो जाते हैं तो इस तरह से एक इसकी वो भी आ गई हैं बहुत सारी मोबाइल वगैरह पे, 1-1 पैसे का हिसाब, बहरहाल हिसाब लगा कर दिया जाए और सही हिसाब लगा कर दिया जाए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये ज़कात के ताल्लुक़ से ये आता है कि कब दी जाए, तो इसमें ज़्यादातर हमारे समाज में इस वक्त तो ये राइज है चीज़ कि रमज़ान के महीने में लोग पूरे साल का हिसाब लगाते हैं और निकालते हैं, और वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि इसमें बताया गया है कि सवाब ज़्यादा मिलता है। 1 पैसा खर्च करोगे तो उसे 70 मिलेंगे, बल्कि इससे बढ़ के भी मिलेंगे। कोई एक नेकी करो, तो इस कॉन्सेप्ट को सामने रखकर ये कहा गया है कि रमज़ान के महीने में, लेकिन इस्लाम ने ये नहीं वो किया है। इस्लामी उसमें यह है कि आपके पास हर महीने भी आप निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए, इसलिए कि ये नहीं है कि रमज़ान के महीने में आपके सामने ज़रूरतमंद आएंगे या ज़रूरतमंद आपको मिलेंगे। हम तो 12 महीने हम देखते हैं ज़रूरतमंद होते हैं, तो उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। कारोबार
से परेशान है, कोई किसी का काम छूट गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई टाइम इसका फिक्स नहीं किया गया है, ये हमने समाज ने हमारे ये कर लिया है कि मुझे चूँकि इसमें नेकियां ज़्यादा मिलेंगी इस वजह से, लेकिन ये कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आपका जब ज़रूरतमंद को देखें उस वक्त आप उसको काम करने की कोशिश करें। अलबत्ता ये हिसाब लगाने की ज़रूरत है कि आदमी का लग भी जाता है कि एक साल किसी रकम पर एक साल गुजर जाए जो इजाफी रकम होती है और वो उसमें आती हो जो मिकदार मुकर्रर की गई है, तो ये जहन नशीन रहना चाहिए कि हमें हिसाब लगा कर दी जाए, ज़रूरतमंदों की दी जाए। तो ये बात ज़रूरी होनी चाहिए कि कब दी जाए और कैसे दी जाए और किसको दी जाए, तो इसका जहन में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।